हो सकता है आप में से कोई कलेक्टर ऑफिस में काम करता हो, कोई एसपी ऑफिस में काम करता हो। आप कलेक्टर साहब को भी नज़दीक से देखते होंगे, आप एसपी साहब को भी नज़दीक से देखते होंगे, और आपको लगता होगा कि आपके बच्चे का भविष्य भी ऐसा ही हो, आपका बच्चा भी जिले को संभाले, जिले का कप्तान बने। और ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं जो आप पर दोहरा संकट ला देता है। सबसे पहला संकट तो यही होता है कि ऐसे कई लोग मैंने देखा है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा महंगे स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि महंगे स्कूल में पढ़ाना इस बात की गारंटी हो सकती है कि उनका बच्चा ऐसे एग्जाम्स में सिलेक्ट हो जाए। तो इससे होता क्या है, आर्थिक रूप से वो परिवार कमज़ोर होता जाता है। और मैंने ये भी देखा कि जब लगातार पहली क्लास से 12वीं क्लास तक ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो इस तरीके से परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है कि जो इकोनॉमिक सोर्स होती है, जो हमें 12th के बाद खर्च करने चाहिए, वो बचते ही नहीं है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट से बात की जो 12th के बाद अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बाहर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये गलती पहले कर दी थी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब इस तरीके का अनावश्यक आर्थिक लोड हम लेते हैं कि अनावश्यक रूप से अपनी क्षमता से अधिक महंगे प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नैतिक रूप से भी अब गलत काम करने लगते हैं। आप अपनी जिस जॉब में होते हैं सरकारी रूप से, आप अतिरिक्त आय के साधनों को जुटाने लगते हैं। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आप नैतिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये दोहरा संकट होता है। अब मैं जिस विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा समझिए। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जो पूरी तरह से समझ आधारित परीक्षा है। ये तथ्य आधारित जो है बहुत कम है, रटंत विद्या पर आधारित ये जो है प्रणाली बहुत कम है यूपीएससी की। जबकि हमारे जो अधिकांश स्कूल होते हैं, चाहे आपके प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, महंगे से महंगा प्राइवेट स्कूल भी हो, कुछ स्कूलों को अगर मैं छोड़ दूं जो बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं, तो इसके अलावा मेरी जो सामान्य समझ है वो यही है कि अधिकांश स्कूलों में समझ आधारित शिक्षा का वास्तव में अभाव है। सिर्फ तथ्यों को याद करने वाली शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, जिसका यूपीएससी जैसे एग्जाम में कोई महत्व नहीं है। दूसरी चीज़ में अगर आपको बताऊं कि आप जो जिस तरीके से आप एनवायरनमेंट में रहते हैं या आप जिस तरीके की पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको परसेंट सब कुछ लगता है। ज़्यादा परसेंट बनाना कहीं से भी ये गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा जो है समझ के लेवल पर डेवलप हो रहा है। आप चाहे एमपी बोर्ड देख लीजिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड देख लीजिए, आप पाएंगे कि कई ऐसे लोग बहुत अच्छी परसेंट बना लेते हैं लेकिन समझ के लेवल पर डाउन रहते हैं, जबकि ये परीक्षा तो समझ की ही बात करती है। तो कुल मिलाकर आपको परसेंट को साइड में रखना होगा। मैं यकीन मानिए, मैं ऐसे आईपीएस ऑफिसर को भी जानता हूं, ऐसे एक नहीं कई लोगों को जानता हूं, जब वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाने जाते हैं, एडमिशन दिलवाने जाते हैं, तो वो टीचर से साफ कहते हैं कि बच्चे की परसेंट बहुत ज़्यादा बने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं समझ रहे हैं? वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे ऊंची पोस्ट पर पहुंचा जाता है। कि लोग अपने बच्चों को जब दाखिला दिलाते हैं इस तरीके से एकेडमिक लेवल पर, तो वो मुख्य रूप से परसेंट पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे की 90% बन जाए, 95 बन जाए। तो समझिए, आपका टारगेट जो परसेंट बनाने का जो टारगेट होता है, और एक तरफ आपका ड्रीम कि आपका बच्चा यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करे, तो दोनों ही विरोधाभासी हो जाते हैं। तो मेरी आपको जो सलाह है कि अपने बच्चे को पूरी तरीके से समझ आधारित शिक्षा में ढालिए, और ये सिर्फ आप कर सकते हैं उन बेहतर लोगों से मिलकर जो इस प्रोसेस को जानते हैं। साथ ही साथ अपने आप को नैतिक रूप से भी मजबूत बनाकर रखिए, क्योंकि ध्यान रखिए, ये इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊं, मैंने देखा है कि जब ऐसे डिपार्टमेंट में लोग जो जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत व्यक्ति, आपका कलेक्टर ऑफिस में बाबू के पद पर कार्यरत व्यक्ति, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को कलेक्टर साहब थोड़ा समय दें, एसपी साहब थोड़ा समय दें, थोड़ा सा उससे बच्चे का मोटिवेशन बढ़ेगा, कुछ चीज़ें बताएं। लोगों को सलाह देते हुए देखा है कलेक्टर या एसपी महोदय को, वो सीधी सी बात कहते हैं कि देखिए, परसेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, अपने बच्चे को उसको लेकर अपने बच्चे को तनाव में बिल्कुल मत डालना। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आपको बस बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना चाहिए। तो इस तरीके की हल्की फुल्की बातें की जाती है, हालांकि हल्की फुल्की नहीं है। कहने का मतलब ये है, बातों में बहुत वजन है, लेकिन सामने वाला इस नॉर्मल चीज़ को बहुत हल्के में लेता है। उसे लगता है ये क्या है,
ये तो कोई विशेष सलाह हुई नहीं, और वो उसी काम को करने लगता है जो उसके पूर्वाग्रह में बैठा होता है। वो वही बहुत महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, बच्चे को परसेंट के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर प्रेशराइज्ड करना, तो ये तरीके गलत हैं। और वैसे मैं बताऊं, ये जो आज का जो संकट है सिर्फ सरकारी विभागों में कार्य करने वाले लोगों का नहीं है, ये संकट आज की डेट में अब सबका होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पहुंच चुका है, हर घर में यूट्यूब चल रहा है, हर पेरेंट्स चाहे किसान हो कोई भी हो वो गुजर रहे हैं इस प्रोसेस से, लगातार मोटिवेशन से गुजर रहे हैं, आईपीएस बनने वाले आईएएस आईपीएस की रील से होकर गुजर रहे हैं। तो ये संकट अब सबका संकट होने वाला है। तो ऐसे दौर में सभी पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा जरूर दें, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि अपने संसाधनों को आप अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करें, और इतना तो बिल्कुल नहीं करें, मेरा मानना है, जो आपको नैतिक रूप से कमजोर कर दे।